सभी को जय हिंद, जय भारत। आज आपने थंबनेल देखा होगा कि मोदी सरकार में जो अग्निपथ योजना आई थी उसके तहत जो अग्निवीर है वो आदेश नहीं मान रहे हैं अधिकारियों का। दूसरा, कुछ बच्चे या कुछ लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं कि 20,000 रुपये तो हम घर पे भी कमा सकते हैं, तो फिर अग्निवीर में क्यों हम इतना काम करें। तो पहली चीज़ तो ये, जो बच्चे भर्ती हुए हैं उनसे आप राय लें कि ये वहाँ पे क्या कर रहे थे, किस प्रकार इनका शेड्यूल था और क्या इनका पेमेंट था। तो सबसे पहली चीज़ तो बता दूं कि आप 20,000 रुपये घर पे कमा लोगे तो कभी धूप में निकल के देखे हो आप? धूप में निकलोगे, 500 रुपये आपको दिहाड़ी मिलेगी, 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी इस तपती धूप में, तब जाके कहीं शाम तक आपको कितने रुपए मिलते हैं? 500 रुपये। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जो बोल रहे हैं ना 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी क्या करनी है, तो ये वहम निकाल देना कि 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी है। दूसरा, ये बोल रहे हैं कि नहीं बहुत भयंकर ये होता है वो होता है। तो सीधी बात बता दूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भाग रहे बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? बच्चे भाग रहे हैं ट्रेनिंग से, क्योंकि ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में तो आप कहीं से भी भागते हैं, एकेडमियों से भी बहुत बच्चे भाग जाते हैं। जिन्होंने कभी ज़िंदगी में घर पे एक मूंगफली नहीं फोड़ी, एक पानी का लोटा तक नहीं भरा हो, ऐसे बच्चे ऐसी ट्रेनिंग में कहाँ सक्सेस होंगे जो गलती से लग जाते हैं। और जिनकी फटती है वो तो फटेगी ही, चाहे उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कि वो इसलिए छोड़ी हो कि 4 साल की है, कोई नहीं छोड़ रहा। भाई साहब, हमारे यहाँ एकेडमी से इतने बच्चे लगे हुए, एक नहीं छोड़ रहा। मैंने भी उन बच्चों से बात की है। एक टेबल ड्रिल के लिए बच्चे को बुलाया गया था, उसने अपने सीईओ को कहा कि नहीं साहब मैं नहीं आ रहा, किसी को भी आप बुला लो। पहली चीज़ तो ये, सेना ने उस ऑडियो की पुष्टि की है या किसी न्यूज़ चैनल ने उस ऑडियो की पुष्टि की है? बस एक छोटी सी रील वायरल हुई, चाहे मैं किसी और से बात करके मैं बोल रहा हूँ नहीं साहब जयशु साहब मैं नहीं आ रहा, सीईओ को बुला लो और वो कर लो और ये कर लो। और हो सकता है किसी ने वैसे ऑडियो वायरल किया हो, लेकिन लोगों को मौका मिल गया। कुछ इतने महानुभव हैं, उनको यही नहीं पता टेबल ड्रिल की जगह टेबल पार्टी बता रहे हैं कि वहाँ पे अफसरों ने टेबल मंगवाते हैं ग्राउंड पे, वहाँ शराब परोसी जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, लास्ट तक खड़ा रहना पड़ता है। टेबल ड्रिल जो होती है वो क्या होता है ये आपको पता है? टेबल ड्रिल होता है जब अवार्ड वगैरह सेरेमनी वगैरह की जाती है तो टेबल को 4 लोग पकड़ते हैं और उसको लेके जाते हैं। अब इस काम के लिए मान लो कि बाई चांस ये ऑडियो सही भी हो, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, बाय द वे सही भी हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, स्कूल में अगर प्रार्थना बोलने के लिए हम सबसे बढ़िया हैं तो हमसे रेगुलर बुलवाई जाती है और हमारी तारीफ भी की जाती है। किसी काम में किसी को महारत हासिल है और उस दिन के लिए कोई और बच्चा अवेलेबल नहीं है तो उसको भी बुलाया जा सकता है। उसमें फ़ायदा किसका है? उसमें फ़ायदा अग्निवीर का है, क्योंकि 4 साल तक उसका अगर रिकॉर्ड मेंटेन रहा, उसका बढ़िया कैरेक्टर रहा, तो 4 साल से सीधा 25% में भी अगर वो आता है तो परमानेंट जॉब होती है। दूसरी बात रही पेमेंट की, तो पेमेंट आपको बता दूं, जहाँ पे पीस एरिया में बच्चे लगे हुए हैं अग्निवीर, उनको 23,000 रुपये हाथ में मिल रहे हैं, 9,000 रुपये उनके कट रहे हैं, यानी कि टोटल 32,000। और पीस एरिया का मतलब है कहीं कैंटीन में लगा दिया, जो अंदर यूनिट है जैसे जयपुर में हो गई, दिल्ली में हो गई, इन क्षेत्रों में लगा दिया, तो इनमें उनको 23,000 प्लस 9,000 इनके कट रहे हैं। लेकिन अगर इनको हाइट पे लगाया जाता है, इनको जम्मू कश्मीर लगाया जाता है, तो इनकी सैलरी क्या है पता है आपको? हाइट पे अभी लगते हैं, खींचड़ से बात हुई तो वो बता रहा है गुरुदेव 36,200 रुपये अलाउंस है, प्लस 23,000 ये हैं, 9,000 कट रहे हैं। अब इतना पेमेंट अगर आपके परिवार में होगा तो मुश्किल से एक आध सदस्य को मंथली मिलता होगा, बाकी नहीं मिलता होगा। बात रही ड्यूटी की, तो ड्यूटी 2 घंटे करनी पड़ती है, उसके बाद 4 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर 2 घंटे ड्यूटी, 4 घंटे का रेस्ट। और शाम को जब सोते हैं ना खूंटी तान के, तब पीस एरिया में भी है ना, तब भी 1100-1200 रुपये जेब में पक्के हो गए। तो इससे बढ़िया सैलरी तो मिल नहीं सकती। बात रही सैलरी की। दूसरी बात करें, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं यहाँ आते ही तो अधिकारी बन जाऊँगा, तो जिनका माइंड कैपेसिटी है ना, वो बच्चे पहले से ही IIT, IPS, IAS, RS इनकी तैयारी में आपसे पहले ही लगे हुए हैं। हम किस कैटेगरी के हैं? हम उस कैटेगरी के हैं जिनके 10th में बड़े मुश्किल से 50-60% बने थे और थोड़ी मेहनत करी, आर्मी में लग गए, और लगने के बाद हमें ऐसा लगने लगा कि कोई चीज़ हमें मिल जाती है ना तो हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से होती है। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा सेटअप कर रखा है कि मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है, तो अपना बिजनेस करके देख ले। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, तो हम घुन हैं, तो ऐसी कोशिश ना करें कि गेहूं के साथ हम भी पीस जाएं। जिनको बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनके घर 5 स्टार होंगे यार, होटल की तरह घर होंगे, घर पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, तो वो गाल बजाते होंगे कि ये स्कीम गलत है और वो गलत है। अब सरकार ने जो नियम बना दिए उसके आगे हम क्या कर सकते हैं?
विरोध कर सकते हैं। विरोध करने पे कितना विरोध किया, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने फ्यूचर को भी देखना है। बात रही कि 4 साल बाद क्या करेंगे, तो क्या वो सर्टिफिकेट जो मिल रहा है आपको कि 4 साल बाद आपको रिजर्व कोटा दिया जाएगा अन्य भर्तियों में, वो क्या पिछवाड़े में देने के लिए मिल रहा है क्या? कॉमन फैमिली से हैं, उम्र हमारी अभी कच्ची है, 21 के अंदर अंदर हैं, लोग भड़काते रहते हैं, हम भड़क जाते हैं कि नहीं नहीं साहब बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, तो वो हो रहा है। अरे जिसको जॉब नहीं मिली है ना, उससे पूछो। और पहली बात, अपने गांव में नज़र पसार के देखो, आपके साथ में जो बच्चे थे या आपसे जो सीनियर थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज क्या कर रहे हैं? गांव में थड़ियों पे बैठे हैं। अरे रोजगार है कहाँ? रोजगार है कहाँ? रोजगार है प्राइवेट सेक्टर में। सारे कोई सरकारी नौकरी नहीं करते। आपके गांव में कितने % सरकारी जॉब में होंगे? लोग दिहाड़ी पे जा के करते हैं। उसमें भी गारंटी रहती है कि शाम तक को पूरा 400-500 रुपये वो कमाई लेगा? कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन एक जगह जहाँ फ्यूचर सेट है, 4 साल के अंदर हम अपने माँ बाप से पैसा नहीं ले रहे, गवर्नमेंट हमको सिखा भी रही है, पैसा भी दे रही है। परमानेंट हो गए तो बढ़िया है, नहीं बाहर आके जब 10 लाख भी बचा लिया आपने, तो अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो बिना कोई स्टार्टअप लिए नहीं होगा। अगर नहीं जाना है अग्निवीर में, तो अन्य भर्तियों की तैयारी पे लग जाओ। पटवारी की भर्ती कब आती है? साल में राजस्थान में हो चाहे यूपी में हो, 5 साल में एक बार भर्ती आती है, जिसमें 5000 से ऊपर पद नहीं होते। पुलिस की वैकेंसी कितनी आती है? 5000, 10,000 फॉर्म लगते हैं, 15-15, 20-20 लाख। हमारे लिए जिनके परसेंटेज कम है, जिनका माइंड इतना डेवलप नहीं है, तो हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है आर्मी का ही, जिसमें हम आसानी से भर्ती हो जाते हैं। बाकी आपको खुद को पता है कि जॉब लगना कितना मुश्किल है। तो ऐसा है, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, कम से कम जिन्होंने पढ़ा लिखा के हमें इस काबिल बनाया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अग्निवीर के अलावा दूसरी जॉब कर सकता हूँ, तब आप उस विषय में सोचें। नहीं तो 4 साल हो चाहे 2 साल हो, अपने परिवार को देखते हुए वो चीज़ें आप जरूर करके आए। जो आपके शौक़ हैं गन चलाने का और हैं, उनकी गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ तो साला सिविलियन मर रहा है कि मुझे कोई गन की ट्रेनिंग दे, मुझे कोई लाइसेंस बनवा के दे दे। अरे 4 साल बाद भी आते हो तो आसानी से तुम्हारा लाइसेंस बनता है गन का। अरे गन लेके भी घूमते हो तो 60-70 हज़ार रुपये कोई भी नेता, कोई भी सिक्योरिटी में लगा के दे देगा। कहने का मतलब है, जो भी योजनाएं हैं, सबका फ्यूचर ऊपर से तय रहता है, अपने करने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वो होगा, लेकिन उसके साथ में मेहनत भी ज़रूरी है। इसलिए अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, चाहे अग्निवीर हो कोई भी हो, जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। अब बहुत से भाइयों को ये बातें बुरी भी लगेगी, लेकिन बेटा सच्चाई यही है। बाकी आपकी समझ है। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।